कार्यक्रम आयोजित है। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी की 100वीं जयंती के अवसर पर 18 जुलाई गुरुवार को बुंदेलखंड यानी उत्तर प्रदेश के 10 जिले और मध्य प्रदेश के 10 जिले के किसान यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र खेल परिसर धवर्रा में किसानों का महाकुंभ होगा, जिसमें किसानों की आमदनी दोगुनी कैसे हो और नए नए प्रयोग किसान कैसे करें, इसके लिए भारत सरकार के कृषि अनुसंधान परिषद के लोग आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के खेती के बारे में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्रीमान उमाशंकर पांडे जी, बाबूलाल दाहिया जी, कमलजीत सिंह जी, त्यागी जी जैसे लोग आएंगे, जिनका यहाँ पर सम्मान होगा। दिन भर में वैज्ञानिक पद्धति से खेती कम लागत में अधिक मुनाफे की कैसे हो, इसके लिए यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिन भर में किसानों को उनके बीज, खाद और उन्हें वृक्ष लगाने की प्रेरणा दी जाएगी। खेत पर मेड़ बनाएं, मेड़ पे पेड़ लगाएं। बुंदेलखंड में अन्ना पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। उन पशुओं को वरदान के रूप में हम कैसे लें जिससे उनकी आमदनी बढ़े और फसलों का नुकसान कम हो। इस प्रकार की दद्दा जी की जयंती के अवसर पर धवर्रा से जो संदेश जाएगा वो पूरे बुंदेलखंड के किसानों को हम लिपिबद्ध करके देंगे। एक बात आपको और बता दूं कि इस सम्मेलन में एक हेल्थ एम्बुलेंस बनाई गई है, जिसमें 23 प्रकार की जांचें निःशुल्क होंगी। हमारे बुंदेलखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं हर घर तक पहुंचे, ऐसी दद्दा जी की इच्छा होती थी। वो स्वयं बड़े वैद्य जी के नाते लोगों का इलाज करते थे। आज उसकी पुनः जरूरत समझते हुए एक मेडिकल वैन तैयार की गई है, जो गाँव-गाँव में जाके सेवा करेगी। अधिकारी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गाँव से आने वाले किसान। राकेश पाठक जी ने हमको कहा कि हमने पूरे ब्लॉक के लिस्ट भेज करके सबको भेज दिया है। कृषि विज्ञान केंद्र के राजीव सिंह ने कहा है कि हमने 10,000 किसानों को सूचना दी है। 10,000 में से 10,000 तो नहीं है कि 10,000 तो हमारी उपयोगी है, लेकिन उन तक ऐसी सूचना पहुंचना कि हमने कार्य आयोजित किया है और उसमें हमें आना चाहिए। जो भी किसान आएगा, हमने उनको सबको बढ़ दिया। व्यक्तिगत रूप से आज कल में सूचना कर दी। सवेरे 8 बजे तक किसान आते हैं तो भैया अच्छा पौष्टिक नाश्ते की व्यवस्था सुशील जी और बच्चों का भी डिटेल में जानकारी देंगे, क्या क्या बनना है उसकी तैयारी। 9:30 बजे नाश्ता बंद कर दें और 10 बजे ठीक 70 सुनाया तो चलता रहेगा, तो फिर कार्यक्रम में गड़बड़ी होती है। उससे टाइम का आपको विशेष ध्यान रखना। उस समय केवल ये ना हो कि भाई हम क्या करें और भूखे थे प्यासे। 8 बजे से 9:30 बजे तक जलपान देना। जो लोग बचे उनको 2 बजे सबको भोजन कराना पड़ता। मछली पालन, रोजगार, बीज खाद का निःशुल्क वितरण, कृषि विभाग की प्रदर्शनी, शिक्षा विभाग प्रदर्शनी, विभागों की 15 प्रदर्शनी जिन्हें में अपना सम्मेलन होंगे, लेकिन चिंता करें। सवेरे कार्य व्यवस्था जल्दी जाए, सबको बोलिए सबको खाद फुर्सत हो जाए। विषय नहीं है कि बाहर के लोगों के लिए खाना है, खाना सही है। 10 बजे माने 10 बजे पुष्पांजलि से शुरुआत होगी। मुख्य अतिथि आए या ना आए, कुछ लोग हमारे कल देर रात को ही दिल्ली से चलने वाले लोग खजुराहो फ्लाइट से आ जाएंगे। कुछ लोग जो है यूपी संपर्क क्रांति से रात को 2:30 बजे हर पार्टों में करके नौ आए। होंगे और पूरे दिन भर की दिनचर्या बताई जाएगी। तो हमारे स्वागत की व्यवस्था में मंच पे हम फूल माला वगैरह नहीं रखते हैं, बढ़िया अच्छे दुपट्टे के द्वारा, अंगवस्त्र के द्वारा स्वागत करें। पुस्तक विमोचन की तैयारी करना पड़ेगी। मंच की व्यवस्था या मंचीय कार्यक्रम के अभी कुछ विभाग के बहुत पहले लिखे थे, नए नाम उसमें जोड़ते हुए अभी उसको आज ही हम बना के जाएंगे, ताकि उनके साथ एक शाम को रिव्यू मीटिंग हो, कल वहां पे स्टेडियम में बैठे। दूसरा, आवागमन की व्यवस्था है, उनको लाना ले जाना, उनको जो है जो भी किसान आता है उसकी फोटो, नाम और उसका मोबाइल नंबर डालना है। तो उसकी मैदान में जितनी फोटो खींचेगी उसको वही सिस्टम से उसको व्हाट्सएप कर दी जाएगी। एक तो किसानों का डाटा मिलेगा, बाद में भी उनसे संपर्क की व्यवस्था रहेगी और पता भी रहता है कि राकेश पाठक ने कहा कि 10,000 लोगों को भेजा है, तो 10 कौन से आएंगे बुलाने से। नायक जी ने कहा कि 50 स्कूल के बच्चे आएंगे, तो वो बच्चे आएंगे नहीं है पता चलेगा। हमारे सतना के, छतरपुर के, पन्ना के, वहां से भी किसान आने वाले हैं, बसों से आने वाले हैं।
अपने अपने साधन से भी आ रहे। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे सब लोग चेन्नई का रजिस्ट्रेशन हो जाए, रजिस्ट्रेशन में उनको एक एक कपड़े का थैला दिया जाएगा, उसमें एक अयोध्या में भगवान राम की जो मूर्ति स्थापित हुई है वो मंदिर का एक कैलेंडर है, एक सब्जी के बीजों का पैकेट है, जो लौकी तोरई ऐसी छोटी छोटी सब्जियां होती जो घर पे थोड़ी कम जगह में पैदा होती, वो बीज का पैकेट है। सबको एक एक चाबी का छल्ला है, तो भगवान उनकी तिजोरी भले अच्छी ताला चाबी लगा के घर में सुरक्षित रहे। तो ये तो सबको मिलने की बात हो गई। हम लोगों ने जो प्रचार प्रसार किए, होर्डिंग, बोर्ड, बैनर, पंपलेट, सोशल मीडिया, फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे किसानों को बुलाया है। हमारा निवेदन है किसान ज़्यादा से ज़्यादा समय पे आए, क्योंकि हमने इसके लिए जो विषय विशेषज्ञ बुलाए हैं वो बहुत कीमती हैं, बड़ी मुश्किल में आते हैं। इतनी अधिक गर्मी है, उमस है, इसमें नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी शिलोंग से चल करके एक साइंटिस्ट आ रहे हैं। भारत सरकार के पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र के 3 वैज्ञानिक आ रहे, जो हॉर्टिकल्चर के कमिश्नर हैं डॉक्टर प्रभाष शुक्ला जी आ रहे हैं, डॉक्टर RN पटेरा जी हैं, वो गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय से आ रहे हैं, और उन्होंने इतनी अच्छी खोज की है कि किसान को सब्जी सड़ जाती है, अगर इतनी गर्मी पड़ी तो उसकी सब्जी बच नहीं सकती है, तो कहाँ रखें। तो उन्होंने एक ऐसा चलता फिरता, जैसे आइसक्रीम बेचने वाले छोटी सी ठेलियां चलाते हैं और रात को बिकी तो बिकी नहीं तो उसी में हमने बिजली लगा के रखी चलती है, इस टाइप का उन्होंने जो है कुछ ना कुछ प्रयोग किया है। हमने बड़े सोच समझ के बुंदेलखंड में काम आने वाले लोगों को बुलाया। मछली पालन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी नीली क्रांति की बात करते हैं, एक दिन में मछली 1-2 किलो वजन बढ़ाती है, ऐसी ऐसी दवाइयां टेक्निक है। जैसे गाय का दूध बढ़ता है वैसे ही मछलियों के बारे में भी अनेक अनेक प्रयोग किए हैं, भी हमारे बीच में आने वाले हैं। नकली खाद भी बहुत बड़ी संख्या में बनता है और बिकता है, तो नकली खाद भी को पकड़ने के लिए, शिकायत करने के लिए कहाँ पे जगह है, उनके अधिकारी भी हमने बुलाए हैं। और आपको जानकारी ये बता दूं, जिस समय सम्मेलन हो रहा है, भारत सरकार की एक टीम छतरपुर, टीकमगढ़, महोबा, सागर, बांदा में घूम रही है, छापामारी कर रही है कि कौन कौन से लोग नकली बीज बेचते हैं, उनको चिन्हित करके 18 की शाम को नहीं तो 19 तारीख को हम बताएंगे कौन कौन लोग पकड़े गए। कहने का तात्पर्य है कि